बहुत शोर शराबा हो रहा है आज। गुड मॉर्निंग फ्रॉम प्रयागराज। सुप्रभात प्रयागराज से। जैसे आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि हम कलकत्ता से निकलकर प्रयागराज आए थे और आज प्रयागराज में दूसरा दिन है। कल रात होटल बुकिंग था नहीं, हमें एक बहुत इधर उधर ढूंढ के एक 4-6 का रूम मिल गया है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मतलब कि आप चलने में यहाँ पे प्रॉब्लम है। धक्का देखिए, किसी ने कहा था कि आप मतलब कोई भी अगर शाही स्नान है तो मत जाइएगा, क्योंकि शाही स्नान में लाख लाख लोग आते हैं। अब मेरे सामने देखिए और बताइए, यहाँ पे कोई शाही स्नान तो है नहीं। देखिए देखिए सामने ब्रिज है और देखिए नीचे देखिए भीड़ देखिए, बिना शाही स्नान के। हमको मालूम नहीं, शायद ये शनिवार रविवार का कोई मामला है क्या? अगर शनिवार का ऐसा है तो देख लीजिए। त्रिवेणी में आए हैं, कितने भक्त हैं देख लीजिए। बाहर में बोला जाता है कि शाही स्नान है बोल के, पर यहाँ तो शाही स्नान के बिना ही देखिए यहाँ पे लाखों में हमें कहो तो मालूम भी नहीं चल पाएगा। मेरे सामने जितने हैं, मैं पीछे कैमरा दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रुकने से ही पीछे से धक्का मार रहे हैं। पीछे भी उतने ही हैं और उसके सामने जितना देख रहे हैं, जितना दूर तक देख रहे हैं, पूरा एकदम भर्ती है। चलिए आस्ते आस्ते बढ़ते हैं। ये कुछ द्वार बनाए हैं, द्वार की तरफ बढ़ते हैं। बाप रे बाप। नंदी द्वार। ये आज पूरा एकदम माथा खराब कर दिया है। पूरा घुमा के, मतलब कम से कम मैं 2-2.5 घंटे से घूम ही रहा हूँ। होटल से निकल के पहले मैं सरस्वती घाट गया था। सरस्वती घाट में जो हालत सुने हैं वहाँ पे, तो बहुत ही डेंजरस हालत है। मतलब कि नाव में जाने के लिए आपको एक आदमी का कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये, एक आदमी का 10 से 15 हज़ार रुपये। फिर वहाँ से फिर पैदल आया, पैदल आने के बाद से टोटो पकड़ा। टोटो में आकर ये घाट में पहुँचे हैं, त्रिवेणी घाट में। त्रिवेणी घाट में आकर जब नदी घाट की तरफ निकला तो नदी देखिए वहाँ पे अभी चल ही रहे हैं। सब तो बोल रहे हैं कि बाएं तरफ जाइए, बाएं तरफ जाइए, बाएं तरफ जाइए, फिर सीधे चलिए। मतलब जो पार्किंग से सीधा रास्ता था वो सीधे रास्ते में नहीं घुसा के पूरा एकदम देख रहे हैं किस तरह से ब्रिज के नीचे से घुमा के लेकर आए हैं। चलो धूप है मगर इतना गर्मी नहीं है। और एक द्वार, संगम द्वार, देखते हैं इसके बाद नदी के सामने पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। व्यवस्था ठीक है। चलिए एट लास्ट हमारे साथ संगम द्वार कर सकते हैं। यहाँ संगम में कितना भीड़ हो रहा है। ये प्रवेश कर रहे हैं संगम द्वार के अंदर। चले चलना पड़ेगा। राम राम। अभी भी पता नहीं कितना दूर जाना है। चलिए करिए जाते थे। ये देखिए सामने, वो जो सामने देख रहे हैं वो है संगम। उधर से नदी आ रही, इधर से नदी आ रही है और नीचे से लुक भी है। ये देखिए वहाँ तक पहुँचेंगे। संगम है जहाँ गंगा यमुना और लुप्त सरस्वती मिलती हैं। घाट खड़े थोड़ी देर जाएंगे नहाने के लिए।
अकेले आने से ये असुविधा हो गया, सामान पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। देखें कहीं क्या क्या किया जा सकता है। चलिए डुबकी मारने की बात अभी एक वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, डिजिटल महाकुंभ। अब डिजिटल महाकुंभ में घुसे हैं, देखिए दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र, डिजिटली आपको दिखाएंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे होके बैठ जाइए, बीच में गैप मत छोड़िए प्लीज। तो आगे बोल रहे हैं, आगे बढ़ जाते साइड में अगर वायदा है क्या भैया ही देगा, जो भी हो देख लेंगे यार। उनको आगे को बढ़िए, बैठने वाला ना, हाँ लाइन के पीछे बैठेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है डिजिटल महाकुंभ में। ये डिजिटल महाकुंभ 10 खंडों में विभाजित है। पहला खंड जिसमें आप सभी बैठे हैं, आप अपने पीछे नारायण की प्रतिमा देख सकते हैं जो कि कूर्म आकार में है। आप अपने लेफ्ट साइड देखेंगे तो 3 महापुराणों का वर्णन किया गया है। इसमें आपको महाकुंभ की गाथा मिलेगी। आपके सामने वाली स्क्रीन पे 1 मिनट का ट्रेलर शो चलाया जाएगा। 5 मिनट का मेन शो अंदर है। आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय आगे बढ़ना है और बैठिए आप लोग यहाँ वापस नहीं आएंगे तो कोई भी अपना सामान यहाँ छोड़ने नहीं लगेगा। सभी सामान जो भी आप अपने साथ लेके आए हैं बढ़िए और जो भी पैकेज है वो अपने पास लेके जाइएगा। ऐसी दूसरी तरफ से है। सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखिएगा। अगर आप सब तैयार हो तो हम लोग शो शुरू कर सकते हैं। बढ़ते रहिए। दोनों साइड से रास्ता है तो भीड़ मत लगाइएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं?
सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है, जिसने एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देवयोग के जाल वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने को माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्पगंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर गिराई। दम्भी इंद्र, मैं ऐसा घोर अपमान जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। वैसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। नमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मथाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके एक बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धनवंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धनवंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे कर रहे हैं? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो होगा कुंभ से घर की तरफ जाने का। नमस्कार।